हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। मैं हूं आपकी होस्ट रश्मि। आज मैं अपने गार्डन से कुछ हार्वेस्टिंग करने जा रही हूं। देखते हैं आज मुझे क्या क्या मिलता है। तो चलिए चलते हैं हमारी वीडियो में। सबसे पहले मैं अपने ड्रैगन फ्रूट की हार्वेस्टिंग करने जा रही हूं। इस साल मुझे इतनी अच्छी हार्वेस्टिंग मिलेगी मुझे उम्मीद नहीं थी। और जैसा कि मैंने पहले ही आप लोगों को बताया था कि इस ड्रैगन फ्रूट के प्लांट में इतने कांटे होते हैं कि इसे मुझे एक साइड में रखना पड़ा, क्योंकि आते जाते ये कांटे बहुत चुभने वाले और छोटे छोटे होते हैं, विजिबल नहीं होते हैं। इस वजह से ये एक तरह से बड़ा पेनफुल होता है, तो इसे एक साइड में रखा हुआ है। लेकिन इस देखिए, मुझे पता नहीं था कि इसमें फ्रूट लगे हुए हैं। कल परसों ही मैंने देखा, क्योंकि ये पीछे की तरफ छुपे हुए थे। और देखिए इसका साइज़ भी बहुत बढ़िया है। ये अभी इसमें 3-4 फ्रूट लगे हुए हैं, जिसमें एक फ्लावरिंग पे है, 2-3 छोटे छोटे हैं। अभी मैं आप लोगों को दिखा दूंगी। और ऐसा नहीं है कि जितने फ्लावर बनते हैं सारे फ्रूट में कन्वर्ट हो जाते हैं, कुछ फ्लावर ड्रॉप भी हो गए हैं। और जिस वक्त फ्रूटिंग होती रहती है, फ्रूट का साइज़ बढ़ता रहता है, उस वक्त जो कलियां होती हैं वो रुक सी जाती हैं। इसलिए हार्वेस्टिंग करना बहुत इम्पोर्टेंट है। तो देखें यहाँ पे इस तरह से मैं इसे ले लूँगी। एक और है पीछे की साइड, जिसे निकालना थोड़ा मेहनत का काम है, लेकिन आप देखें इसका साइज अच्छा हुआ है। ये देखें, ये जो इसमें जो ये लगा हुआ है, ये फ्लावर का सूखा हुआ पार्ट है। हालांकि इसे निकाल देना चाहिए, क्योंकि ये कीड़े मकोड़ों का घर होता है। बहुत सारे कीड़े, अभी भी चींटियाँ चल रही हैं, तो लेकिन कोई बात नहीं, आपका अगर प्लांट हेल्दी है तो इससे ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। देखिए अभी मैं दिखाऊंगी किस तरह से इसमें फ्लावरिंग भी है। ये देखें, ये देखें, ये फूल काफ़ी दिनों से इसी कंडीशन में है, क्योंकि हमने हार्वेस्टिंग नहीं की थी, तो सारी एनर्जी फ्रूट को मिल रही थी। अब जैसे ही हमने हार्वेस्टिंग कर ली है, तो ये अब फ्रूट में कन्वर्ट होगा। और यहाँ देखें, एक ग्रीन कलर का ये बन रहा है, ये फ्रूट बन रहा है। और मुझे इसमें कुछ और भी फ्रूट दिख रहे हैं जो ये इतने, हाँ यहाँ देखें, ये जो एक फ्लावर था ये खिल गया था, लेकिन खिलने के बाद या तो इसमें पॉलिनेशन नहीं हुई है, या फिर शायद न्यूट्रिएंट्स की कमी हो, क्योंकि लगातार ये फ्रूटिंग करता आ रहा है। तो कुछ भी हो, गमले में एक लिमिटेड सोर्स तो ज़रूर होता है इस वजह से, लेकिन कोई बात नहीं। इसके बावजूद भी इतने छोटे से कंटेनर में मुझे बहुत अच्छी फ्रूटिंग मिली है। ये मेरा दूसरा ड्रैगन फ्रूट है, ये थोड़ा छोटे साइज़ का है। अब मैं अपने प्लांट में फिर से न्यूट्रिएंट डालूंगी, ताकि अगर अभी टाइम है अक्टूबर पूरा मंथ और नवंबर इसमें फ्रूटिंग चलती रहेगी, तो इसमें न्यूट्रिएंट अगर डालूंगी तो हो सकता है ये और भी फ्रूटिंग करे। हालांकि ये 6 टाइम, ये तो एक्सट्रीम कंडीशन हो गया कि ये 6ठी बार मुझे हार्वेस्टिंग करने को मिल रहा है। और यकीन माने छोटा है, लेकिन इसका ये इतना मीठा और बढ़िया है कि आप मार्केट का कितना भी फ्रूट खरीद लें, कुछ भी कर लें, लेकिन इसका मुकाबला नहीं कर सकता, क्योंकि ये टोटली ऑर्गेनिक है। अगर आप ऑर्गेनिक फ्रूट उगाते हो, देखने में बेशक वो बहुत खूबसूरत ना हो, बहुत सारे बग्स का अटैक भी हो उसमें, लेकिन फिर भी वो न्यूट्रिएंट रिच होते हैं और उनका टेस्ट बिल्कुल अलग होता है। आजकल आप मार्केट में देखते होंगे कि सुंदर सुंदर फ्रूट्स होते हैं, लेकिन वो टेस्ट नहीं होता। इसलिए हम कोशिश करें, अगर हमारे पास थोड़ी भी जगह हो, तो उस टेस्ट को आप एक बार आजमा के देखें कि कितना अच्छा होता है। अभी मैं तुरई की हार्वेस्टिंग करने आई थी, और जैसे ही मैंने उसे खींचा अपनी तरफ, मैंने देखा 2 डव का पेयर था, जो जिसने घोंसला बनाया हुआ है। मैं दिखाती हूँ कि उसका घोंसला कहाँ है। और मुझे ये बहुत प्यारे लगते हैं ये डव। अभी तो उड़ के कहीं चले गए हैं, लेकिन अच्छा हुआ मैंने इसे खींचा नहीं। आप देखें, यहाँ पे एक लकड़ी की बैम्बू की सीढ़ी बनी हुई है, उसके ऊपर आपको शायद दिख रहा होगा, और उसके ऊपर भी मेरा एक तुरई लटका हुआ है, लेकिन मैं उसे नहीं लूँगी, क्योंकि इससे इसका घोंसला डिस्टर्ब हो जाएगा। देखिए कितना खूबसूरत घोंसला है और किस तरह बनाया गया है। अब मैं आराम से अपने इसकी हार्वेस्टिंग करूँगी, और ये देखें, धीरे से इसको मैं इस तरह से ले लूँगी। अब गार्डन में मेरे लिए एक इंटरेस्टिंग चीज़ आ गई कि मैं हर दिन इसे देखूंगी, इसके बच्चे कैसे बड़े होते हैं
और अगर हो सका तो आप लोगों के साथ भी शेयर करूँगी इसे। अब देखें, मैंने एक तुरई की बेल लगाई थी, जिसको मैं बिल्कुल नीचे से मैंने उसे कट कर दिया था कि अब उसकी लाइफ ख़त्म हो चुकी है। लेकिन देखें कितना आश्चर्य होता है जब उसमें से एक बेल निकल गई और मुझे पता ही नहीं चला। और मेरे इस देखें एप्पल बेर में कितनी अच्छी फ्लावरिंग हो रही है। और इस पे इसने देखें किस तरह से ये इसके साथ जुड़ गया है और बहुत सारे इसके देखें यहाँ से किस तरह से इसकी डंडियों में, हालांकि मैं इसे निकालूंगी नहीं तो मेरा ये फ्लावर अफेक्ट होगा इससे, क्योंकि ये इसकी डालें झुकती जा रही हैं। और यहाँ देखें मैं इसकी फ्रूटिंग भी आपको दिखा रही हूँ, किस तरह ये अपने आप जगह बना लेते हैं। और अगर ये मेरे इस एप्पल बेर के प्लांट पे नहीं होता तो शायद मैं इसे छोड़ देती, इसी तरह बढ़ने देती। लेकिन या तो मैं इसकी बेल को अलग दूसरे प्लांट पे डालूंगी या फिर मैं इसे कट कर दूंगी। हालांकि देखें बहुत बढ़िया इसमें फ्लावरिंग फ्रूटिंग सब हो रहा है और बहुत हेल्दी तुरई है। ये देखें इस तरह से मुझे ये मिल गया। मुझे लगता है कि अभी ये फ्रूटिंग करेगा। अब देखें मेरा ये बैगन का प्लांट मुझे लगता है कि 7-8 महीने से भी ऊपर हो गया है। इसे सीड से लगाया था और ये कंटिन्यूस मुझे फ्रूटिंग देता ही जा रहा है लगातार। आप मेरे बैकग्राउंड में चिड़ियों की आवाज़ भी सुन रहे होंगे। मॉर्निंग के वक्त बहुत सारी चिड़ियाँ मेरे गार्डन में आती हैं। और ये देखें बहुत बढ़िया बैगन है, ये 2 मिनट में पक जाते हैं। जैसे ही आप इसे डालेंगे पकाने के लिए तो लोग कहते हैं कि ऑर्गेनिक डालने से धीरे धीरे असर होता है। ऑर्गेनिक खेती करने से या बगीचे में ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र डालने से शुरुआत में आपको रिज़ल्ट बेशक धीरे धीरे मिलेगा, लेकिन आपकी मिट्टी अच्छी बनती जाती है, सब कुछ बेहतर होता जाता है, एक अच्छा माहौल क्रिएट होता जाता है, फिर आपको इस तरह के प्रोडक्ट मिलने शुरू होंगे। और देखें ये थोड़े बहुत नहीं, बहुत सारे हैं। ये देखें मैं थोड़ा और बड़ा होने दे सकती थी, लेकिन मैं इसे यहीं पे तोड़ लूँगी, क्योंकि आप देखें इसमें छोटे छोटे फ्रूट बन रहे हैं, फ्लावरिंग भी हो रही है। तो ऐसा करने से, इसे तोड़ते रहने से ये जल्दी जल्दी बड़े होंगे। प्लांट ये थोड़ा छोटा है क्योंकि मैंने इसे बाद में ट्रांसप्लांट किया था, लेकिन इसमें भी अब फ्रूटिंग शुरू हो गई है। और सबसे अच्छी बात ये है कि बैगन में बिना पेस्टिसाइड के आपको इस तरह के बैगन नहीं मिलते हैं। लेकिन अभी तक मैंने एक बार भी इसमें किसी भी चीज़ का, इवन ऑर्गेनिक पेस्टिसाइड का भी छिड़काव नहीं किया है। तो आप सोचें कि बैगन इम्पॉसिबल है इस तरह से उगाना। ये एक और प्लांट है, ना चाहते हुए भी मैंने इसे लगा दिया था। छोटा सा प्लांट था, इधर उधर कहीं लगा हुआ था, लेकिन अब देखें कितनी बढ़िया फ्रूटिंग हो रही है। और ये प्लांट बिल्कुल स्वस्थ है, छोटे छोटे फ्रूट भी बन रहे हैं ऊपर की तरफ, ये देखें। और नीचे में ये, और एक भी फ्रूट में कोई भी किसी तरह के कीड़े का अटैक नहीं है। ये देखें, छोटा वाला भी ले लूँगी, ज़्यादा लालच करने से इसका टेस्ट बिगड़ जाता है। बड़े तो हो जाएंगे लेकिन इतने टेस्टी नहीं लगते हैं। तो ये देखें आज मुझे बहुत सारे बैगन मिले हैं। मैं आज स्वीट पोटैटो की हार्वेस्टिंग करने जा रही हूँ, जो करीब 4 महीने से लगा हुआ है। इसको थोड़ा मुझे और टाइम देना चाहिए। मुझे नहीं पता कि अंदर में स्वीट पोटैटो बना हुआ है या नहीं बना हुआ है, लेकिन आज मैं इसे निकाल के देखूँगी। और मैंने अपने वीडियोस में आप लोगों को बताया है कि इसके पत्ते भी वेस्ट नहीं होते, इनकी साग बना सकते हैं आप, मतलब सब्जी बना सकते हैं। और आज मैं इसको पूरी तरह निकाल दूँगी, क्योंकि अब दूसरी सब्जियां लगाने का टाइम आ रहा है, तो प्रिपरेशन ज़रूरी है। तो देखते हैं। सबसे पहले तो मैं इसकी जितनी टहनियाँ हैं इनको ले लूँगी, क्योंकि ये जो पत्ते हैं, ये पिछली बार जब मैंने इसकी कटिंग की थी उसके बाद ये सॉफ्ट पत्ते फिर से डेवलप हो गए हैं। तो बार बार कटिंग करते हुए और उसके बाद खाद डालने से इस तरह के सॉफ्ट पत्ते आपको मिलेंगे, जिसको बहुत आराम से आप अपने सब्जी में यूज़ कर सकते हैं। तो ये देखें। और जब आप कटिंग नहीं करेंगे तो पत्ते जो मैच्योर हो जाते हैं उनका टेस्ट इतना अच्छा नहीं होता जितना इन सॉफ्ट पत्तियों का होता है। तो इन सब को मैं इस्तेमाल करूँगी अपने खाने में। थोड़ी सी मिट्टी निकालने पे मुझे कुछ तो दिख रहा है, अब ये नहीं पता ये कितने हैं। देखें, अब मैं चाहती हूँ कि थोड़ा मिट्टी लूज़ कर लूँ, क्योंकि ये टूट भी सकते हैं मिट्टी में ज़्यादा
ये देखें, ये सीड से एक लेमन का प्लांट भी उगा है। ये जगह जगह उग जाते हैं, मैं परेशान हो जाती हूँ। ये देखें, अब इसको धीरे धीरे, ओह ये देखें, एक्साइटमेंट की हद थोड़ा टूट गया मेरे से। लेकिन आप देखें इस कंटेनर में कितना बढ़िया ये हुआ है। ये देखें ऑर्गेनिक का कमाल देखें कितना बढ़िया है। मैं क्या बोलूँ आपसे, मैं खुद सरप्राइज्ड हूँ और बहुत खुश भी, क्योंकि ये मैं एक्सपेक्ट नहीं की थी। और मैंने सोचा था कि मैं आप लोगों के साथ ही ये करूँगी और देखूँगी। ये मेरा फर्स्ट एक्सपीरियंस है इस तरह का। और अभी से पहले अगर मैं उगाती थी तो मुझे छोटे छोटे ही मिलते थे, जबकि बहुत ज़्यादा दिन भी नहीं हुए हैं। इसे मैं 2-4 महीने और छोड़ सकती थी, ताकि ये जो साइड से आपको दिख रहे हैं ये सब भी इतने ही बड़े बड़े हो जाएं। चलिए कोई नहीं, मेरा ये एक्सपीरियंस रहा और इसके साथ ही आप लोग भी समझ पाएंगे। मेरे से थोड़ा सा आप लोगों को भी मोटिवेशन मिलेगा कि इस तरह की चीज़ें भी हो सकती हैं। आप यकीन नहीं मानेंगे, अभी धड़कन भी बहुत बढ़ी हुई है और आप सोच रहे होंगे कि इतनी छोटी सी बात से मैं इतना एक्साइटेड कैसे हो सकती हूँ। लेकिन ये देखें, ये रियल में बहुत अच्छा गिफ्ट है आज के दिन मेरे लिए। मैंने देसी वैरायटी की एक छोटी सी कटिंग लगाई थी और उससे ये मुझे इतने सारे मिल गए हैं ट्यूबर। और अगर आप चाहते हैं कि आप ढेर सारे उगाएं तो आप बहुत सारी कटिंग ग्रो कर सकते हैं। एक कटिंग में आपको तकरीबन इस तरह से मिलेगा, तो इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। ये आज की मेरी छोटी सी हार्वेस्टिंग है, जिसमें मैं आज एक्सट्रीम लेवल पे खुश हूँ, क्योंकि मुझे कुछ बैगन मिले हैं, तुरई है, ड्रैगन फ्रूट है और ये स्वीट पोटैटो है, जिसकी मैंने उम्मीद नहीं की थी। और इसका साइज़ देख सकते हैं आप कितना बड़ा है, बहुत हेल्दी है ये। और ये देखें, साथ में मुझे इसके इतने सारे लीव्स मिल गए हैं। तो आप सोचें, ये इस तरह से स्वीट पोटैटो उगाना मल्टीपर्पज़ होता है, क्योंकि इससे हमें लीव्स भी मिल जाते हैं, डेकोरेशन का काम भी हो जाता है, प्लस इसकी रूट्स भी हमें खाने को मिल जाती हैं। तो ये बहुत बढ़िया, और बहुत ज़्यादा केयर की ज़रूरत नहीं पड़ती इसको, बस पानी का ध्यान रखना होता है। अगर आप लोगों को मेरी ये वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ इसे लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। बेल बटन को ज़रूर दबाएं। लीव नेचर, लव नेचर। थैंक यू।